अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, फत्तबिऊनी, तो फिर पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलो, हुजूर के कदमों के निशानात को देखो, हुजूर की पैरवी इख्तियार करो। अगर तुम ये करोगे फिर तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत का दावा नहीं करना पड़ेगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, रब्बे कायनात ने फरमाया मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो पहले सैयद आलम की बारगाह में जाओ। सैयद आलम की बारगाह में अगर तुम जाओगे तो फिर तुम्हें दावा नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद तुमसे मोहब्बत करूंगा। तो सामीन मोहतरम, अहले मारिफत, अहले मोहब्बत, अहले सुन्नत, सूफिया को मानने वाले लोगों की सदियों से पहचान नबी करीम रऊफुर रहीम सैयदुल मुरसलीन की मोहब्बत है। यही मोहब्बत, दागे मोहब्बत हम अपने सीने में रखते हैं और यही दुआ करते हैं कि या रब हमें इसी मोहब्बत पर मौत नसीब फरमा। सहाबा किराम की पहचान भी यही मोहब्बत रही है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी ग़ज़वा उहद में वो जब घायल हुए, तीरों और तलवारों से बचने की कोई उम्मीद न रही, तो उनको सहारा देने वाले, थामने वाले, उठाने वाले सहाबा किराम में से किसी ने पूछा, अल्लाह का हाजतुन, आपकी कोई हाजत हो तो बताइए। अब दुनिया से जाने का वक्त है, इंसान कुछ ना कुछ कह देता है अपने आइज़ा के मुतल्लिक, अपने अकरबा के मुतल्लिक, अपने घर वालों के मुतल्लिक। अब बचना तो मुमकिन नहीं था। अल्लाह का हाजतुन, आपकी कोई ख्वाहिश। तो आपने फरमाया कि मुझे नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास ले चलो, मैं आंख बंद होने से पहले, दुनिया से जाने से पहले एक दफा नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना चाहता हूं। हुजूर के सामने लाए गए, नबी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर उनकी निगाह पड़ी, रूह परवाज कर गई। तो ये सहाबा किराम के पास देखिए, अब शहीद हो रहे थे, शहीद जन्नती है, और फिर गज़वा, किसी गज़वा में शरीक होने वाला शहीद यकीनन जन्नती है, और फिर कोई सहाबी शहीद हो तो उसके जन्नती होने में, सहाबी के वैसे जन्नती होने में शक नहीं। अगर राह खुदा में शहीद हो तो उसके जन्नती होने में क्या शक है। लेकिन उस लम्हे भी उनसे जब पूछा गया, अल्लाह का हाजतुन, आपकी कोई ख्वाहिश हो तो बताइए, तो उन्होंने फरमाया कि मैं एक नजर नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूं। हुजूर को देखा और रूह परवाज कर गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपसे मोहब्बत करने वाले एक सहाबी आया करते, बैठते, फिर चले जाते, फिर आते, हुजूर की मजलिस में बैठते, फिर चले जाते। नबी करीम रऊफुर रहीम सैयदुल मुरसलीन ने एक दिन उनसे पूछा, ऐ मेरे सहाबी, तुम जब भी आते हो आकर खामोशी से बैठ जाते हो, इतनी दूर से तुम आते हो, कभी तुमने कोई बात नहीं की, कोई अपना काम नहीं बताया, कोई अपनी ख्वाहिश नहीं बताई, आके बैठ जाते हो, चले जाते हो। तो वो कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इतना लंबा सफर करके सिर्फ आपका चेहरा अनवर देखने के लिए आता हूं। या रसूलुल्लाह, मैं बस आपके दीदार के लिए आता हूं, आपके पास बैठकर आपका दीदार करता हूं। हुजूर ने फरमाया, क्यों? कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। अब हुजूर ने क्या फरमाया, बड़ी मशहूर हदीस, उस मौके पर सैयद आलम ने यह फरमाया,
वो फरमान जो हमारे लिए हेज़े जान है। हुजूर ने उस सहाबी को मुखातिब करते हुए फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब। ऐ मेरे सहाबी फिर सुन, तू जिसके साथ मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। ये उनको सैयद आलम ने फरमाया था, अल मरउ मअ मन अहब। फिर तू जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। वो सहाबी फरमाया करते थे बाद में कि मुझे जिंदगी में किसी और बात पर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी ये बात सुनकर नबी करीम अलैहि सलाम की जुबान से खुशी हुई कि अल मरउ मअ मन अहब। ऐ मेरे सहाबी, तू जिसके साथ मोहब्बत करता है क़यामत के दिन तू उसी के साथ होगा। तो यही पहचान थी, यही शनाख्त थी सहाबा किराम की। हजरत अबू महजूरा नबी करीम अलैहि सलाम के एक और सहाबी, बचपन का जमाना है और हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजान दिया करते थे। उनकी आजान देने की नकल उतारने में वो अपने साथ दीगर छोटे बच्चों के साथ मुकाबला कर रहे थे। आजकल मुकाबले मुख्तलिफ होते हैं, उस वक्त सहाबा किराम की औलादें थी, वो इस तरह के मुकाबले करते थे कि हज़रत बिलाल किस तरह आजान देते हैं। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सय्यदुल मुरसलीन आप गली से गुजरे, देखा कि छोटे छोटे बच्चे हजरत बिलाल के अंदाज में आजान देने का मुकाबला कर रहे हैं। तो नबी करीम अलैहि सलाम ने हजरत अबू महजूरा को करीब बुलाया और आपने उनको शाबाश दी कि तुम बिलाल की तर्ज पर ज्यादा बेहतर अंदाज से अजान देते हो। नबी करीम अलैहि सलाम ने इनाम अता फरमाया। इनाम क्या था? हुजूर ने सामने के बालों से पकड़कर, जिस तरह प्यार करते हैं बच्चों को, सरकार ने सामने के बाल पकड़कर थोड़ा प्यार फरमाया। वो बच्चे थे, घर चले गए, वालदा को जाकर बताया कि नबी करीम अलैहि सलाम इसी तरह गली से गुजरे, हम आपस में अजान का मुकाबला कर रहे थे, सैयद आलम गुजरे, उन्होंने मुझे शाबाश दी है और ये मेरे बालों को पकड़कर हुजूर ने थपकी दी है कि तुम्हारी आवाज ज्यादा खूबसूरत है। अब देखिए, माँ भी सहाबिया है, उन्होंने जब ये बात सुनी तो वो तड़प उठी, कहने लगी, है मेरे बेटे, मैं तुम्हें एक वसीयत अभी से कर रही हूं, मेरे बेटे याद रखना, मर जाना मगर अपने इन बालों को मत काटना, इन बालों की हिफाजत करना। जहां पर सैयद आलम का दस्ते मुबारक लगा है, जिंदगी भर इन बालों की हिफाजत करना। हजरत अबू महजूरा वो फरमाते हैं, बचपन से मैंने यहां पर उन बालों को फोल्ड कर लिया, जिस तरह हम रबड़ चढ़ा देते हैं किसी चीज पर महफूज करने, बालों को लोग महफूज करने के लिए कोई चीज बांध देते हैं, तो फरमाते हैं उस वक्त वो मैंने बाल बांध दिए। और यही हजरत अबू महजूरा फिर बैतुल्लाह शरीफ के मुअज्जिन रहे, 50 साल से ज्यादा अरसे तक बैतुल्लाह शरीफ में आजान देते रहे। हालत यह थी कि वो जो बाल थे वो इतने बढ़ गए थे कि अगर खड़े होकर उनको खोलते तो जमीन पर लटकते। किसी ताबाई ने उनसे पूछ लिया कि ये मुअज्जिन हैं, अजान देते हैं, लेकिन इनके बाल लोगों के पीछे से बड़े होते हैं, इनके आगे से इतने बड़े हैं कि ये खोलते हैं तो जमीन तक लटकते हैं। उन्होंने पूछ लिया तो हज़रत अबू महजूरा ने वो बचपन का वाकया उनको सुना दिया। फरमाया, तुम्हें नहीं पता, बचपन में सैयद आलम ने यहां पर दस्ते मुबारक रखा था, मेरी मां ने यह नसीहत की थी कि बेटा मर जाना मगर इन बालों को न काटना। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की अलामत है। तो देखिए, इंसान जिससे मोहब्बत करता है फिर वो दुनिया से बेनियाज हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। फिर वो महबूब के नक्शे पा को अपने लिए हाशिया ख्याल बना लेता है। वो महबूब के देख के चलता है कि महबूब मेरा बैठता कैसे है, महबूब मेरा खाता कैसे है, महबूब मेरा बोलता कैसे है, मेरा महबूब चलता कैसे है। हम तो मुआशरे से डरते हैं, घबराते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग ताना देंगे, मुख्तलिफ तरह के ताने देंगे। भाई ये ताने तो
रब्बे कायनात के पैगंबरों को, अंबिया और रसूल को भी दिए गए। हमें तो आम लोग ताने देते हैं, उनको तो बड़े बड़े फिरौनों ने ताने दिए हैं, बड़े बड़े सरदारों ने ताने दिए हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करें। सामीनी मोहतरम कारी इस्माइल मजहरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और एक नात सुनाएं, और इंशाअल्लाह इनकी नात के बाद मुझे अंदाज़ा है कि मेहमान स्टेज पर इंशाअल्लाह कोई ना कोई होंगे, हम उनसे फिर तिलावत से इब्तिदा करेंगे।